नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, महादेव के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय। सितारगंज में पकड़े 4 मृत साइबेरियन पक्षी, आरोपियों से वसूला प्रतिकर। खनन की आड़ में हो रहा उप खनिजों का दोहन, अलकनंदा नदी में बना डाली सड़क। ज्वालापुर के पौष कॉलोनी में लाखों की चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति पर उठे सवाल, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतक भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन SG के रूप में हुई है। नवीन खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और 4थे साल में थे। नवीन को लाने दुकान गया था, इसी दौरान हमले में उनकी मौत हो गई। हरिद्वार में खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और पत्रकार उमेश कुमार की गाड़ियों के काफिले पर तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार देर रात पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उनके काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में भिड़ गई। घटना यहां के हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर गुरुकुल कागड़ी के पास की है। बताया जा रहा है, उमेश कुमार नागल इमरती से अपने देहरादून स्थित आवास के लिए लौट रहे थे कि जैसे ही उनका काफिला कनखल थाने के गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के पास पहुंचा, रुड़की की ओर से पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनके काफिले की कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। प्रत्याशी उमेश कुमार सबसे आगे चल रहे थे, लिहाजा वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि गाड़ियों के काफिले में पीछे बैठे हुए उनके सुरक्षा कर्मियों को कुछ चोटें आई हैं। फिलहाल कनखल थाने में इस संबंध में नवीन कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये हम लोग कल रुड़की से आ रहे थे, देहरादून के लिए जा रहे थे। रास्ते पर हाईवे पे एक डंपर था अज्ञात नंबर का, और उसने हमारी गाड़ियों में, पीछे प्लेट की गाड़ी थी, उसमें पीछे से टक्कर मारी। तो 2-3 बार टक्कर मारी, उसमें मार के वो भाग गया। क्या कोई हमले की आपको कोशिश लग रही है? ये तो हो सकता है हमले की। हम लोग चुनाव लड़े हैं वहाँ से खानपुर से, तो हो सकता है हमला भी। कितने कोई मुकदमा वगैरह कराया आपने? कितनी गाड़ियाँ आपकी? हमारी 4 गाड़ियाँ इसमें टूटी हैं। कौन कौन सी? एक महिंद्रा थार है, 2 स्कॉर्पियो, एक मस्टीज है। अच्छा, हाँ। कोई घायल वगैरह? 4 लोग घायल हैं इसमें। एक हमारी सिक्योरिटी में थे उमेश गिरी जी, वो भी घायल हुए हैं इसमें। 3 हमारे PSO हैं, वो भी घायल हुए हैं। जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या उनको कोई चोटें आई हैं? वो तो सेफ थे, उनके वो आगे वाली गाड़ी में थे, वो बच गए। अच्छा। बाकी हमला तो उनको मारने के लिए ही करा था, डंपर से जो टक्कर मारी। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर कर्णप्रयाग के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कर्णप्रयाग के कर्णेश्वर, महादेव, जलेश्वर, शैलेश्वर, बसु केदार आदि मंदिरों में शिव भक्तों ने शिवालय में दूध, पानी, बेलपत्री चढ़ाकर मनोकामना मांगी। देखिए, आज इस महाशिवरात्रि का विशेष पर्व इसलिए मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि में मनाया जाता है। इसका महत्व ये है, भगवान शिव पार्वती का इस समय मिलन हुआ था, इनका विवाह समारोह हुआ था, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे और सभी भक्त इस विवाहोत्सव को मनाने के लिए, भगवान शंकर का दिव्य हृदयांगम करने के लिए सब अपने अपने तरीके से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। जो जो भक्तों की मनोकामना होती है उसको पूर्ण हेतु वो सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इक्षुरस गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, और एवं अनेकानेक प्रकार से भगवान शंकर की आराधना एवं पूजा होती है। और इसी उपलक्ष्य में भगवान शंकर का जो दिव्य स्थान है, श्री उमा महेश्वर आश्रम में एक दिव्य शिवालय है, कर्णेश्वर महादेव धाम, जिसमें भक्त आकर अनेकानेक प्रकार के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके इस सिद्ध पीठ पर आते हैं। और मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस पावन शिवरात्रि के पर्व पर अपने नज़दीकी शिवालय पर जाएं और भगवान शंकर को निस्वार्थ भक्ति हेतु प्रसन्न करें। सभी को ओम नमः शिवाय आदि। कल महाशिवरात्रि पर्व की लोकेश्वर महादेव में खासी धूम रही। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। खासकर छोटे कैलाश महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बाबा लोकेश्वर महादेव और छोटा कैलाश पहुंचकर भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ लिया। सुबह से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई थी और देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा।
को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महादेव की कृपा सब पे बने रहे। ये लोकेशन महादेव का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है और यहाँ सुबह से काफ़ी भीड़ हो रही है। हमें आधा 1 घंटा हो गया है लाइन में लगे हुए। ये काफ़ी प्रचलित मंदिर है, हमारे काफ़ी सालों से मान्यतापूर्ण माना गया है। ये हमारा काफ़ी टाइम से हमने देखा है। हम आज से नहीं, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि काफ़ी मान्यता मानी जाती है। और विगत वर्षों के बाद ही इस वर्ष भी देखिए, काफ़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी जनता है इस मंदिर में, मान्यता है इस मंदिर की। इसी मंदिर प्रांगण में हमारे हर साल रामलीला होती है, राम का नाम लिया जाता है, बहुत से अन्य कार्यक्रम होते हैं। इसी द्वारा यहाँ पर रामलीला के लिए मंच बनाया गया है और भोलेनाथ की कृपा रही तो आगे को भी इसी तरीके से इस मंच पे हर कोई कार्य होते रहेंगे। विकासखंड मुनस्यारी के तहसील बंगापानी के अंतर्गत ग्राम सभा डोलमा राप्ती के वन पंचायत बुरुथी तराली में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांस की अंधाधुंध कटाई की जा रही। वहीं ग्रामीण प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो जल्दी ही ग्रामीण द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तरकाशी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। विश्वनाथ चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगे थे। प्राचीन शिव मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु शिव मंदिर में अपनी मन्नत मुरादे लेकर पहुँचते हैं, शिव जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सुबह से ही भंडारे और प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही हजारों शिव भक्तों ने शिव बारात में शिरकत की। ये भगवान काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, उत्तरकाशी है। 80 और करोना के बीच में भगवान शिव विराजते हैं। माँ गंगा भागीरथी इसके बगल से बहती हुई जाती है और आज महाशिवरात्रि का पुण्य तिथि है। लोग हजारों की संख्या में शिव जी को दर्शन करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में लोग शिव जी की आज बारात निकाल रहे हैं। पूरे मुख्य बाजार में जिला मुख्यालय है और लोग नाच कर झूम करके पूरे बाजार में शिव जी की बारात में जैसे शिव जी की बारात निकले, उसमें सभी रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पूरे देश में देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भोले शंकर का त्योहार शिवरात्रि पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं कालाढूंगी के पौराणिक शिव मंदिर में भक्तों ने श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान शिव के दर्शन कर जीवन को मंगलमय बनाने की कामना की। कालाढूंगी के मुख्य पुजारी का कहना है कि कालाढूंगी के अंदर यह सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। शिवरात्रि शिव जी का सबसे महान पर्व माना जाता है। हर चतुर्दशी को शिवरात्रि के व्रत मनाए जाते हैं। फाल्गुन की चतुर्दशी के दिन महान शिव जी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन शिव को बेलपत्र, दूध, घी और दही और कई प्रकार से स्नान कराया जाता है। भगवान की जय। कालाढूंगी के अंतर्गत सबसे प्राचीन मंदिर हमारा यह शिव मंदिर है और जो सबसे प्राचीन मंदिर है, आज शिवरात्रि का जो पर्व है यह सबसे महान पर्व शिव जी का माना जाता है। हर चतुर्दशी को वैसे शिवरात्रि के पर्व माने जाते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महान शिव जी का पर्व माना जाता है। आज के दिन शिव जी को बेलपत्री से, दूध से, दूब से, घी से और दही से नाना प्रकार से स्नान किया जाता है। उसके बाद शिव जी की आरती और भक्ति पूजन किए जाते हैं। सभी भक्तजन लोग आकर शिव जी की पूजा करते हैं और सभी की श्रद्धा है कि शिव जी के शिवरात्रि के दिन शिव का मंदिर में जाके शिव की पूजा करें। यह मंदिर हमारा सबसे सितारगंज में वन कर्मियों ने ग्राम गोठा में महिला के कब्जे से 4 साइबेरियन पक्षी बरामद किए। आरोपियों से प्रतिकूल वसूल कर छोड़ दिया गया। वन कर्मियों ने गश्त के दौरान ग्राम गोठा की महिला को 4 साइबेरियन पक्षियों के साथ पकड़ा। ग्राम लौका में बारात घर के पास राधे श्याम पुत्र मोहन के घर पर 4 बतख मोलाट का शिकार कर लाया गया था, उसे वन कर्मियों ने पकड़ लिया। मामले में मालती पत्नी राधे श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत कार्रवाई की गई। अभियुक्तों से अपराध का प्रतिकर वसूल कर संभ्रांत लोगों की सुपुर्दगी में छोड़ा गया। यह कार्रवाई प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी बाराकोली जेपी डिमरी के आदेश पर की गई। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरुड़ क्षेत्र के तुरेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। ग्राम भेटागूंट सहित गरुड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा नदी से जल लाकर तुरेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से ग्रामीण तुरेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव के प्रति आस्था जताते हुए अनेकों बार जलाभिषेक किया।
जनपद टिहरी गढ़वाल के बालगंगा घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में कल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। आस्था के रंग में रंगे भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। बूढ़ा केदार मंदिर अपनी अलौकिक महिमा के लिए विख्यात माना जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक काल में पांडवों को बूढ़ा केदार में भगवान शिव के वृद्ध रूप में दर्शन हुए थे। बूढ़ा केदार मंदिर में 12 महीनों पूजा का सिलसिला जारी रहता है। बूढ़ा केदार मंदिर के पुजारी नाथ वंश के होते हैं। बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के मध्य स्थित बूढ़ा केदार मंदिर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एवं अभिनंदन करता हूँ पहाड़ टीवी का। यहाँ पर भगवान बूढ़ा केदारनाथ का प्राचीन धाम है। यहाँ पर पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी कलश यात्रा होगी और 8 बजे रात्रि से यहाँ पर जागरण का कार्यक्रम होगा। आप सभी जितने भी बूढ़ा केदारनाथ के भक्त अनुरागी हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूढ़ा केदारनाथ धाम में पहुँचे। एकमात्र बूढ़ा केदारनाथ एक ऐसा धाम है जहाँ 12 महीनों अखंड पूजा होती है और आज भी बूढ़ा केदार मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके पुजारियों की समाधियां मंदिर के प्रांगण में आगे होती है। और उत्तर भारत का यहाँ पर सबसे बड़ा लिंग है। यहाँ पर महाशिवरात्रि की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हमारी कलश यात्रा होगी और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मैं बाबा बूढ़ा केदारनाथ से सभी के दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बाबा बूढ़ा केदारनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा बूढ़ा केदारनाथ। जय जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणं मृगतरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यसंगनयनं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्दनं श्रियं वंदे शिवं शंकरं। बोल बूढ़ा केदारनाथ की जय। देखो ये बूढ़ा केदार धाम बहुत पौराणिक तीर्थ स्थान है। जब पांडवों का वो हुआ था कौरव पांडवों का युद्ध, तब उनके गोत्र हत्या लगी थी। वो चलते चलते यहाँ पर बूढ़ा केदार ने जो है उनको वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। शंकर भगवान ने उन्होंने कहा कोई बूढ़ा साधु है, ये वो पर आगे चलते रहे। यहाँ पर नाथ लोग पूजा करते हैं, उनके कान फाड़ते हैं। और शिवरात्रि जो है परंपरा से मनाई जाती, पहले सूक्ष्म मनाई जाती थी, अब तो बड़ा भव्य आयोजन होता है। 2-3 साल से हम ठीक ही ठाक कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के काल से बंद हो गया था। नहीं तो वैसे भी शिवरात्रि हम थोड़ा धीरे धीरे मनाते रहते थे। यहाँ पर पूरी पट्टी की 22 गांव हैं। हमारे 22 गांव के लोग जल वगैरह अभिषेक करने जो है यहाँ भी, और एक शिवालय ऊपर भी है सोमेश्वर महादेव का, उसमें भी वो करते थे। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से जिसकी पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो जाती है यहाँ के दर्शन करने से, गोत्र हत्या मुचत हो जाती है, सब पापों की मुक्ति हो जाती है यहाँ पर आने से। ये बड़ा तीर्थ है। कल महाशिवरात्रि का पर्व मसूरी में भी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, व्रत रखे व पूजा पाठ कर परिवार सुख समृद्धि की कामना की। देवों के देव महादेव के शिवालयों में भोले शंकर के जयकारे के उद्घोष से गूंज उठे। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लिया और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक किया। किच्छा में महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिर में जल अभिषेक करने की लंबी कतार देखने को मिली। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालु किच्छा गैस एजेंसी शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से कांवरियों ने जल अभिषेक किया। साथ ही कांवरियों में काफी उत्साह देखने को मिला। अल्मोड़ा जिले में महाशिवरात्रि का पर्व उल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। वहीं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम, पौराणिक शिवालय, चिचिया नौला आदि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। शिव मंदिर में पूजा करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति की कामना की। मंगलवार सुबह से ही शिवालय में ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजते रहे। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध गंगा जल चढ़ाकर चंदन बेलपत्र अर्पित किए। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर स्थित सेराघाट के बीणेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों ने दर्शन और पूजा अर्चना की। वहीं सेराघाट क्षेत्र में विगत 200 वर्षों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के सुलेमान खान नियमित शिव पूजा करते हैं। सुलेमान खान का कहना है कि बीणेश्वर महादेव मेरे और मेरे परिवार में जो कृपा हुई है उसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज शिवरात्रि के पर्व पर वीणा महादेव में पूजा अर्चना अपने आप में सौभाग्य है। सबका मालिक है, सारे संसार को जो है चलाने वाला एक ही है। ये हम लोगों की आस्था है। और जब मनुष्य पैदा हुआ अपने अपने हिसाब से उसने आराधना करी। पहले कोई सूरज को पूजता था, कोई पेड़ों को पूजते थे। उसके बाद भगवान ने इतना उस अल्लाह ने, ईश्वर खुदा गोड ने इतना इंसान को दिमाग दिया
फिर वो मानने लगा कि हाँ भाई कोई चीज़ तो ज़रूर है। तो किसी ने अल्लाह को माना, किसी ने भगवान को माना, कोई खुदा कहता है, ईसाई लोग गॉड कहते हैं, सरदार लोग वाहेगुरु को मानते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े ये सब जितने भी हैं ये सब उसी की आराधना में नहीं। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं, बस इतना कमाया है उन्होंने कि आज भी लोग उनको नमन करते हैं। उनके ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे बीड़ा महादेव की भी दर्शन हुए, वाहिगुरु की भी दर्शन हुए, और हमारे हुजूर पाक का जो काबा है कहते हैं उसकी भी दर्शन हुए। ये किस्मत है मेरी। लेकिन भाई मैं चलते चलते भटक गया लाइन से, घर गृहस्थी में। मसूरी में नगर पालिका परिषद के द्वारा हिलदारी संस्था और पीसीटी के सहयोग से मसूरी में इंटरनेशनल वेस्ट स्पीकर डे मनाया गया, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका और पीसीटी संस्था के द्वारा मसूरी में सभी कूड़ा बीनने वाले लोगों को ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी कार्ड वितरित किया गया और कार्ड के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया गया। मिलकर एक कार्ड बनाया है जो नगर पालिका अपनी तरफ से इशू कर रही है इन लोगों को। इनकी एक पहचान भी हो जाएगी। कल को लोग कहते थे कि अनलीगल है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, वो लोग इस वजह उन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे और एक आइडेंटिफाई हो जाएगा इनका कि ये लोग जो कूड़ा चुनने वाले लोग हैं ये मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा आते हैं, लोग एलिगेशन भी लगाते हैं इन पे, तो उनसे वंचित रहेंगे। एक नगर पालिका की एक अच्छी पहल है जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा, जो कार्ड दिया गया इन लोगों को। तो मैं ये सोचता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका की पूरी टीम, हिलदारी वालों को ज़्यादा धन्यवाद करते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा, हिलदारी वाले समय समय पे एक इनका मेडिकल भी कराया अभी कुछ दिन पहले, उनमें भी इनको मेडिकल का वो मिलेगा। और आइडेंटिटी कार्ड इसलिए भी दिया गया, आने वाले एजुकेशन में इनके बच्चे पढ़ना चाहें तो उसमें इनको बेनिफिट मिलेगा। जो भी है इनका अच्छा रख रखाव हो जाएगा, इनके परिवार अच्छा पलेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे। सिटी के द्वारा जो आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इंटरनेशनल वेस्ट स्पीकर डे, जो एक पर्व की तरह यहाँ पे लोग मना भी रहे हैं और साथ ही साथ सारे के सारे लोग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा होकर के उनके बच्चे भी आए हुए हैं, वो लोग आनंद भी ले रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे दी सिटी बराबर जो है असंगठित क्षेत्र में लोगों के साथ काम कर रहा है। जो भी कूड़ा चुनने वाले हमारे भाई और बहन हैं, इनकी आज तक किसी तरीके से कोई पहचान नहीं थी, तो DCT के माध्यम से इनके कई तरीके से प्रशिक्षण भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं कि ताकि वो लोग सफाई से संबंधित जानकारी भी उनको प्राप्त हो सके, कानूनी सलाहकार की जानकारी भी हम लोग इनको दे रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ जो है इनको जो आज ऑक्यूपेशनल ID नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे जो दिया जा रहा है, और इस कार्ड से उनको ये फायदा होने वाला है कि इनको अब सरकारी कई स्कीमों में कई फायदे होने वाले हैं। जैसे नेशनल सफाई कर्मचारी संघ जो एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इस स्कीम के तहत ये लोग इनसे बच्चों को जो है फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, फ्री में हॉस्टल के अंदर जो है रख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एक जो है NULM डिपार्टमेंट से स्वयं सहायता समूह का भी गठित किया गया है, जो कि हमारे कचरा चुनने वाले बहनें हैं और उनका कैसे वो संगठन अच्छे रूप से काम करे, इसके लिए भी हम लोग बराबर प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ इनकी हेल्थ और हाइजीन पर भी हम लोग जो है काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि शहर में अगर देखा जाए साफ करने में जहां नगर पालिका का अहम रोल है और टीम का अहम रोल है, वैसे इनका भी एक अहम रोल है कि वो कैसे अपने शहर को साफ सफाई में दुरुस्त रहते हैं। तो आज उनको एक बहुत अच्छा दिन है कि उनको सबको एक जो है नगर पालिका परिषद की तरफ से पहचान पत्र दिया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।